भी। भैया भैया जरा इनसे पूछिए तो क्या मुझे 15 मिनट के अंदर अंदर नाश्ता मिलने वाला है या नहीं। नहीं, अगर डॉक्टर साहिबा बिजी है तो बता दे, मैं इंतजार कर लूंगी। काम तो हम कर रहे हैं। हाँ भाई और ये तो आई ही हैं तुम्हें नाश्ता करवाने के लिए, वरना लंच टाइम पे नहीं आती। क्यों बेटा? जी आंटी जी, आपका नाश्ता 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। आप क्या खाएंगी आज? उपमा, पोहा या? अब हम क्या बताएंगे भैया, ये खुद इतनी बड़ी डॉक्टर है, इतना नाम है। हाँ, इतना बड़ा कि किसी को भी 5-6 घंटे इंतजार करा सकती है। हाँ बिल्कुल। हाँ तो हम क्या बताए, जो खिलाएंगी वो खा लेंगे चुपचाप। बहुत टेंशन है भाई। सो व्हाट अगर मेरी सारी फ्रेंड्स वहां होंगी? सो व्हाट? हाँ, ये रात को अपने फ्रेंड्स के घर जाना लड़कियों का काम तो है ही नहीं, और जो मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही है वो तो पागल है क्या? तो फिर वो लड़कियां ही नहीं है। और अगर लड़कियां लड़कियों के घर नहीं जाएंगी तो क्या लड़के जाएंगे? अरे निकी, अरे 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 निकी, इतनी सी बात पे इतना गुस्सा क्यों? घर छोड़ के जा रही हूँ। आप ही बताइए डॉक्टर बोस, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास सिर्फ 2 चॉइसेस थी कि या तो आप अपने पॉकेट मनी से वो सेल वाले 3 ड्रेसेस खरीद सकती थी, या फिर वो एक ड्रेस जो आपके फ्रेश अराइवल में थी। थोड़े दिन पहले मेरे सामने भी ये 2 चॉइसेस आई थी, और मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम वो 3 की जगह एक ड्रेस खरीदी थी। दिस इज द वन। बहुत क्यूट है तुम्हारी तरह, लेकिन घर क्यों छोड़ के जा रही है? मैं कहीं नहीं जा रही डॉक्टर बोस, लेकिन इतना क्यूट ड्रेस खरीदने का फायदा क्या? जब मैंने पहन के अपने दोस्तों के सामने उन्हें जेलस भी फील नहीं करवा सकती, इसलिए मैंने पैक करके हमेशा हमेशा के लिए अंदर रख रही हूँ फॉरएवर। लेकिन आंटी जी ने तो सिर्फ एक नाइट आउट के लिए मना किया है। नहीं डॉक्टर बोस, आपको नहीं पता, लड़कियां रात को अपने फ्रेंड्स के घर नहीं जा सकती, लड़कियां दिन में हंस हंस के अपने दोस्तों से बात नहीं कर सकती, और मैं भी इस घर से तभी बाहर जा सकती हूँ जब बंटी मेरे साथ में हो। आप बताओ डॉक्टर बोस, क्या मेरी गलती कि मैं एक लड़की हूँ? और अगर मैं एक लड़की हूँ तो क्या मेरी कोई लाइफ नहीं हो सकती है? नहीं, तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है। पहले तुम बैठो। ऑमलेट? नहीं। स्माइली? ठीक है, ये पियो। नहीं, किसी लड़के को पिला लो। अरे मैं तुम्हारी फ्रेंड हूं ना, हूं कि नहीं? चलो मेरे लिए पी लो, पियो। सुनो निकी, अगर तुम आंटी जी को ये प्रूव कर सकती हो कि तुम सेफ हो तो ट्राई करो, लेकिन अगर तुम्हें डाउट हो इतना सब तो मत जाओ। जब तक तुम कंप्लीटली श्योर ना हो ना, तब तक मत जाओ। हमेशा होता रहेगा डॉक्टर बोस, लास्ट टाइम भी हुआ था, इस टाइम भी और हमेशा होता रहेगा। लास्ट टाइम की पिक्स दिखा दिखा के मेरे फ्रेंड्स ने मुझे इतना चढ़ाया था। सच बताओ डॉक्टर बोस, क्या आप कभी ऐसे नाइट आउट पे नहीं गए हो जहाँ पे रात भर जाके अपने दोस्तों से बात की हो? कैसा लगा था? मजा आया होगा ना? ठीक है, मत बताओ, वैसे भी मैं कभी जा नहीं पाऊंगी। आई एम सॉरी कि तुम जा नहीं पाओगी, पर मजा तो आता है। पर ये बात आंटी जी को कौन समझाएगा? भैया ही समझा सकते हैं उन्हें। वैसे भी वो आज ऑफिस लेट जा रहे हैं, और एक वही है जिसकी माँ बात कभी नहीं टालेगी। तो परफेक्ट, अपने भैया से बात कर लो। मैं नहीं, आप। हैं? I mean, प्लीज डॉक्टर बोस, प्लीज मेरे लिए बात करो, मेरे लिए प्लीज 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 प्लीज। देखो आपको पता है ना, अगर मैं जाऊंगी ना तो मुझे तो वो डांट के भगा देंगे, लेकिन अगर आप जाओगे तो प्लीज आपकी बात सुनेंगे। प्लीज प्लीज मेरी फ्रेंड है ना, प्लीज। आइए मिस बोस। मैं जानता हूँ माँ अभी भी आपसे बात नहीं कर रही है, लेकिन मैंने कहा था ना, You trust me, याद है मुझे। लेकिन मिस्टर दीक्षित, मैं उसके बारे में बात नहीं करने आई हूँ। तो क्या हुआ, आप फिर से जॉब छोड़ रही? मिस्टर दीक्षित, आप मुझे मेरी बात पूरी करने देंगे? बोलिए। मुझे लगता है कि आपको मेरा इस बारे में बोलना पसंद नहीं आया। इनफैक्ट आई एम श्योर कि आपको मेरा इस बारे में बोलना ठीक नहीं लगेगा।
पर फिर भी निकी एक टीनेजर है और बच्चे अक्सर इस उम्र में अपने फ्रेंड्स के घर नाइट आउट्स के लिए जाते ही है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। आई मीन कम ऑन मिस्टर दीक्षित, आपने भी कई बहाने बनाए होंगे अपने फ्रेंड के यहाँ रुकने के लिए, जैसे कि जॉइंट स्टडीज, स्पेशल प्रोजेक्ट्स, ऐसे कुछ। जी नहीं मिस बॉस, जब मैं निकी की उम्र का था मैं कभी घर से बाहर नहीं रहा। ओके, पर नॉर्मल बच्चे ऐसा करते हैं। मिस्टर दीक्षित, अपने फ्रेंड्स के साथ उनके घर पे उनके पेरेंट्स के होते हुए एक नाइट स्पेंड करना कोई गलत बात नहीं होती। देखिए मिस बॉस, माँ ऑलरेडी मना कर चुकी है और मैं उनके फैसले से सहमत हूँ। वैसे भी निकी पूरा दिन तो उन्हीं दोस्तों के साथ रहती है, अब रात में मिलने वाली क्या बात है। तो फन मिस्टर दीक्षित, और क्या जरूरत है। नाइट आउट्स में क्या होता है, 2-4 लड़कियां मिलकर मूवीज देखती है, पॉपकॉर्न खाती है और लड़कों के बारे में गॉसिप करती है। लड़कों के बारे में गॉसिप करती है? मेरी बहन ऐसी किसी जगह नहीं जा रही। एग्जैक्टली मिस्टर दीक्षित, गॉसिप मतलब सिर्फ बातें। गॉड, मेरे माँ बाबा ने मुझे नाइट आउट से नहीं रोका। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स भी मेरे घर आ चुके हैं। देखिए, मैं नहीं जानना चाहता कि आपने अपनी टीनेज लाइफ में क्या क्या किया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। गुड फॉर यू, लेकिन आपकी बहन की लाइफ में क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है, इसमें तो इंटरेस्टिंग है। आई नो मिस्टर दीक्षित कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया होगा क्योंकि आपके हालात डिफरेंट थे, लेकिन आपने बहुत मेहनत करके अपने बहनों को एक नॉर्मल लाइफ देने की कोशिश की, तो निक्की को भी एक नॉर्मल टीनेज लाइफ दीजिए। आई नो कि आप उन्हें सेफ रखना चाहते हैं, लेकिन एक जिम्मेदार एडल्ट बनने की जितनी तैयारी उससे करनी होगी उतनी आपको भी करनी होगी। उसे ये छोटे छोटे फैसले लेने की फ्रीडम दीजिए, तभी जाकर वो आगे बड़े फैसले ले पाएगी। अगर आपने उसे अपने डिसीजंस लेने से ज़्यादा रोका तो आगे जाकर हड़बड़ी में गलत डिसीजंस ले सकती है, झूठ बोल सकती है, और झूठ बोलकर कहीं चली गई तो आप क्या करेंगे? क्या आप नहीं चाहती कि आपकी बहन आप पे ट्रस्ट करे, आपसे हर बात शेयर करे हमेशा? ये नाइट आउट तो एक छोटी सी बात, शुरुआत करके तो देखिए। ठीक है, मैं माँ से बात करता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर बोस, थैंक यू भैया। खुद आके बात नहीं कर सकती थी डायरेक्टली? वो आपसे डर लगता है ना? ठीक है, और अभी सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, माँ से बात करना बाकी है। वो तो आप मना लोगे ना? आई ट्रस्ट यू। ड्राइवर की तनख्वाह इस महीने की तो हो गई, वॉचमैन की हो गई, रिया का जेब खर्च दे दिया। रिया का जेब खर्च तो जरा बढ़ा, रिया का जेब खर्च अगले महीने से बढ़ाते हैं। क्या कितना विश्वास है मुझ पे? पागल हो गया? जवाब पता तो है तुझे। तो अगर मैं कहूँ कि निक्की को जाने दे तो मान जाएगी? कैसी है ये लड़की? मैं उसे मना कर चुकी हूँ देव, फिर भी वो तेरे पास आ गई और तू मान भी गया। हाँ माँ, वक्त बदल चुका है और हमें भी बदलना होगा। मैं नहीं चाहता कि आगे चल के वो मुझसे जुड़ जाए। हमें उसे वो आज़ादी देनी होगी जो शायद हमें नहीं मिली। हमें उस पर भरोसा करना होगा। पर देव, ऐसा नहीं है कि मैं उस पर भरोसा नहीं करती, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, पर देव डर लगता है। मुझे भी लगता है माँ, इसीलिए मैं ड्राइवर को उसके साथ भेजूंगा। पूरी रात वो बाहर ही रुकेगा और सुबह उसको लेकर आएगा। नहीं देव, जवान लड़की पूरी रात बाहर रहेगी तो? इसीलिए मैंने पूछा था कि मुझ पर विश्वास करती है ना? वक्त के साथ बदलना इतना मुश्किल होगा मेरे लिए, मैंने सोचा भी नहीं था। तो कह दूं मैं उससे? तो कहता है तो ठीक है, कह दे। माँ, ये मत समझना मैं मौके का फायदा उठा रहा हूँ।
मेरी एक और बात मानेगी? तू फायदा ही उठा रहा है मौके का। न्यूट्रिशन की सिफारिश बिल्कुल नहीं सुनने वाली मैं। उसने जो भी किया ना, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। उसने गलत किया। इतनी अकड़ दिखाने की क्या जरूरत थी? 5 घंटे इंतजार कराया तुझसे। माँ, उसकी बहन कोलकाता से आई थी और वो खो गई थी। खो गई? हे राम! अरे बाहर से लड़की यहाँ आई और ये न्यूट्रिशन यहाँ क्या कर रही है? जाओ उसे बोल दे, उसे ढूंढे। नहीं माँ, मिल चुकी है और अभी घर पे आराम से। शुक्र है भगवान का, डरा दिया तूने मुझे। उसे ढूंढने में ही 4-5 घंटे लग गए। ये बात वो मुझसे नहीं कह सकती थी क्या? तेरे डर के मारे मैं अब बात कर रहा हूँ। वो कैसे करती? ना ही तूने उससे बात की और ना ही मुझसे। डराती है तू उसे और वो डरती भी है। ठीक है, मैं उसे कह देता हूँ कि तू अब नाराज नहीं है। बेटा, मैं आपकी पोएम बाद में सुन लूंगी। आप किसी बड़े को फोन दे दो पहले, प्लीज प्लीज दे दो। मैं आपको चॉकलेट दूंगी, प्लीज। हेलो हेलो। अरे नेहा दी, इतना गुस्सा? किसी से लड़ाई हुई है क्या? मुझे उस रणबीर पे गुस्सा आ रहा है। यानी आपने भी बेशरम देख ली? मैंने भी जब से देखी है ना, मुझे भी उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। चुप कर, मैं उस रणबीर की बात नहीं कर रही। मुझे रणबीर सर पे गुस्सा आ रहा है। ओ, आपके टीचर? हाँ, बड़े अजीब आदमी है। अभी पिछली क्लास में उनसे थोड़ी सी बहस हो गई थी। ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, लेकिन 2 दिन से क्लास में ही नहीं आ रहे। एक तो उनके पास मोबाइल नहीं है आज के टाइम पे, और लैंडलाइन पे फोन करो तो बच्चे उठाते हैं और पोएम सुनाने लगते हैं। अब मैं उनका पता करूं तो कैसे करूं? कहाँ है, क्यों नहीं आ रहे? हद ही है। वैसे नहीं, हद वहां नहीं, यहाँ है। अरे अगर आपके टीचर नहीं आ रहे हैं तो चिल करो ना, इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? और देखना, वो आपको ना खुद से कॉल करेंगे। इतना परेशान क्यों हो रही हो आप? अच्छा ठीक है, इस बार फोन मत फेंकना, ठीक है? बाय। हाँ निकी, एंजॉयिंग। डॉक्टर बॉस, यहाँ पे जल्दी से आ जाइए। क्यों लो? I mean what happened? डॉक्टर बॉस, मुझे नहीं पता था कि मेरी फ्रेंड ने नाइट आउट में बॉय को भी बुला लिया। ड्रंक थी, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे। मैंने अपने आप को रूम में लॉक कर दिया। I don't know what to do. Listen, don't worry. डिफेंस कॉलोनी में है ना, मुझे याद है। बस बंगलो नंबर बता। नहीं नहीं नहीं, वहाँ नहीं, एक्चुअली नाइट आउट कहीं और था। हाँ, तभी तो मैंने आपको कॉल किया। भैया को नहीं, प्लीज हेल्प मी। हे यार, कम ऑन, बी अ स्पॉट। अभी नहीं तो कब? क्या हुआ? गॉड, चलो आगे से टैक्सी लेते हैं। ये क्या नाटक है? Nikki, baby come out. Nothing will happen up there now. डेविड यार, अगर उससे नहीं आना तो चल हम चलते हैं। चलो। एड्रेस तो यही बता। सब जस्ट अ सेकंड, बस एक मेरे लिए। डोंट बी फुल। कम ऑन बेबी। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज।
निकी से, मेरी छोटी बहन। आप ऐसे अंदर जा नहीं सकते। अंदर तो तुम जाओगे, हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, वो 2 मिनट में आ जाएगी। सो स्टॉप एक्टिंग स्मार्ट। तू उधर देख, मैं ऊपर देख निकी, मुझे जा रही हूँ। पार्टी तो पूरी होने दो, फिर हम अपने आप ही ड्रॉप कर देंगे। You dare. Yes, Miss Bose. What? भैया भैया सतीश, इस बोस को घर पे छोड़ दो। मिस्टर दीक्षित प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना। आप घर जाइए। मिस्टर दीक्षित, क्या हम अंदर जाके बात कर सकते हैं? आई डोंट वांट टू क्रिएट अ सीन इन फ्रंट ऑफ देम। मिस्टर दीक्षित, आप मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं? आप पर नाराज नहीं हो तो किस पर हो? आप ही ने कन्विंस किया था मुझे इसे नाइट आउट पर भेजने के लिए। भैया, डॉक्टर बोस ने तो मुझे बचाया है। तू रहने दे, उस प्रॉब्लम से बचाया जिसमें तू उन्हीं की वजह से थी। नहीं भैया, बात तो ये है कि चुप। थैंक यू मिस बोस। मिस्टर दीक्षित, मेरी कोई गलती नहीं थी। हाँ, गलती मैंने की थी, तो मैंने आपकी बात मानी। यू नो व्हाट, यू आर राइट, गलती तो मेरी ही थी एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं आपके पर्सनल मामलों में इंटरफियर नहीं करूंगी और मुझे आपकी कार की जरूरत नहीं है, मैं कैब से जा सकता हूँ। भैया, डॉक्टर बोस की कोई गलती नहीं थी। ये सब स्लीप ओवर पे नहीं हुआ था। मैंने आपसे झूठ बोला था। मैं नाइट आउट के लिए नहीं, पार्टी के लिए गई थी। ये बात डॉक्टर बोस को भी नहीं पता थी। और अगर वो आज टाइम पे नहीं आती तो इतना ही भैया चलो। इसे लगे कुछ कुछ ऐसा लेके आया यार, मतलब बाइसेप्स के लिए कुछ लेके आया यार चीकू, समझ रहा तू? हाँ भैया जी, हमारा नाम चीकू नहीं कीचू है। अरे चीकू कीचू कुछ भी हो यार, तू एक काम करना, मेरे लिए एक मस्त बनाना शेक लिया और ऊपर से ना वो वनीला वाली आइसक्रीम डाल के लिया। कौन सी? वनीला। हाँ जल्दी से लिया यार, फिर जिम के लिए निकलूंगा मैं। अब जाता क्यों नहीं है, किसकी वेट कर रहा है? भैया जी, वो आइसक्रीम तो घर पर नहीं है। चलो घर पर नहीं है, अरे तो भगवान ने पैर किस लिए दिए? मार्केट से लिया यार, शोपीस थोड़ना है कोई। जल्दी जा। भैया अभी माँ जी का नाश्ता बनाना है, उसके बाद जाकर ले आऊं। चीकू, माँ जी का नाश्ता तो तब बनेगा ना जब वो सुष्मिता सेन आएगी। सुष्मिता सेन? वो तो हीरोइन है, वो हमारे घर पे क्यों आएगी? अरे मेरे भाई, वो जो सुबह सुबह सच के आती है तुम्हारी, वो डॉक्टरनी, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तभी बनेगा ना नाश्ता, तब तक मेरे लिए लिया जल्दी से। और तू बार बार ऐसे होता। सॉरी, मुझे मजाक करने की आदत है, आपको तो पता है।
ऐसे देखकर हाय मत लगा। वैसे भी अपने लिए लगा रही हूँ, तेरे कस्टमर के लिए नहीं। आंटी जी, कस्टमर नहीं, पेशेंट। दुकानदारों के लिए कस्टमर होते हैं, डॉक्टर के लिए नहीं। आजकल के डॉक्टर कौन सा दुकानदारों से कम है? अरे उनसे भी गए बीते हैं। हाँ, दुकानदार तो फिर भी सस्ता लगा लेते हैं, पर डॉक्टर एक गोली के 1000 रुपए लेते हैं। खींच भैया। कुछ डॉक्टर तो गोली भी नहीं देते, फिर भी लाखों में खेल रहे हैं। अरे ये कोई डॉक्टर है? खीरा खा लो, दाल पी लो, लौकी खा लो। हाँ, इतनी डॉक्टर तो हमें भी आती है। किच भैया, इसके हिसाब से सब मंगवा देना। डॉक्टर बोस, प्लीज कीचू भैया को खाने के इंस्ट्रक्शंस देकर मेरे रूम में आइए प्लीज। अब इससे क्या हुआ?